हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 853। आज की तारीख है 28 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 26 नवंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब था जल्लीकट्टू। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस सरकारी खेल निकाय को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तीरंदाजी संघ। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय तीरंदाजी संघ को एक राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। यह AAI के स्वतंत्र चुनावों और विश्व तीरंदाजी और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निलंबन रद्द करने के बाद किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुसार चुनाव कराने में विफलता के कारण 7 दिसंबर 2012 को AAI मान्यता वापस ले ली थी। AAI के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, भारतीय आईटी उद्योग के पिता फकीर चंद कोहली, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस कंपनी के पहले सीईओ थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टीसीएस। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के फाउंडर और पहले सीईओ एफसी कोहली का हाल ही में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। एफसी कोहली का पूरा नाम फकीर चंद कोहली है। एफसी कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए कोहली को साल 2002 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और फिनलैंड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन भारत और फिनलैंड की साझेदारी और समर्थन, समझौता वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था संवर्धन, निम्न कार्बन सॉल्यूशन तथा वन, जलवायु परिवर्तन, मरीन तथा तटीय संसाधन संरक्षण सहित प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। वर्चुअल रूप से समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड की पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री सुश्री क्रिस्टा मिकोनेन ने हस्ताक्षर किए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पूर्व विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार फिनलैंड में वर्तमान भारतीय राजदूत हैं। बात करें फिनलैंड की तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वोल्फेंसन। जेम्स वोल्फेंसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, हाल ही में उनका निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा नामित किया गया था। वे विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष थे जिनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में 2 पूर्ण कार्यकालों की सेवा करने वाले एकमात्र तीसरे व्यक्ति थे। 2005 में विश्व बैंक छोड़ने के बाद वोल्फेंसन को गाजा से इजराइल के विघटन की मध्यस्थता के लिए अमेरिकी विशेष दूत नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बोरिंग और लेडी कर्जन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। 2018-19 में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल परिसर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। उन्होंने 1996, 1998 से 1999 तक और फिर 1999 से 2004 के बीच पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने अपने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मिलारा रेलवे स्टेशन रखा है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने राज्य के 31वें जिले के रूप में विजयनगर के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है बीएस येदुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया में किस देश में रिश्वत की दर सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे ज्यादा रिश्वत की दर 39% भारत में है और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी यहीं सबसे अधिक है। कंबोडिया 37% की दूसरी सबसे अधिक और उसके बाद इंडोनेशिया की रिश्वत की दर 30% थी। मालदीव और जापान में सबसे कम रिश्वतखोरी दर है, प्रत्येक में 2%। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। अगला प्रश्न है, किस देश के भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने हाल ही में संस्कृत में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ ली। ऐसा करने वाले वह दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं। शर्मा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की लेबर पार्टी से हैं। शर्मा से पहले संस्कृत में शपथ लेने के लिए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिक प्रसाद संतोखी, चैन संतोखी एकमात्र भारतीय मूल के नेता थे। संतोखी ने ऐसा इस साल की शुरुआत में जुलाई में किया था। डॉक्टर शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी से सांसद के रूप में चुने गए थे। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, भूटान ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। हाल ही में भूटान द्वारा जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद राजधानी थिम्पू के यूरोपीय संघ तथा 53 देशों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हो गए हैं। यह पिछले 7 वर्षों में भूटान द्वारा की गई पहला राजनयिक अभियान है। भूटान में वर्ष 2007 में पहला चुनाव आयोजित किया गया था। उस समय भूटान के मात्र 22 देशों के साथ औपचारिक संबंध थे। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर और भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वत्सोप नामग्याल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भूटान और जर्मनी ने जुलाई 2000 में पहले ही काउंसलर संबंध स्थापित किए हैं। नई दिल्ली में जर्मन दूतावास और ब्रुसेल्स में रॉयल भूटानी दूतावास के माध्यम से आधिकारिक द्विपक्षीय संपर्क बनाए हुए हैं। बात करें भूटान की तो इसकी कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है भूटानीज नेगल्ट्रम और किंग है जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक। वहीं बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 पारित किया गया है। इसके तहत विवाह के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन को
गैर जमानती अपराध बनाया गया है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15,000 के जुर्माने और न्यूनतम 1 साल की कारावास, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, का दंड दिया जाएगा। यदि किसी नाबालिग महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला का उक्त गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया तो 3 से 10 साल तक की सजा के साथ कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को होने वाली 19वीं बैठक में प्रधानमंत्री ली केकीवांग देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के बाद भारत को पहली बार इस बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला है। आर्थिक सहयोग परिषद की प्रमुखों की आगामी 19वीं बैठक के दौरान आर्थिक सहयोग फोकस क्षेत्र रहेगा। SCO के 8 सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। SCO के महासचिव हैं व्लादिमीर नोरोव। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी है। फकीर चंद कोहली TCS के पहले CEO थे। इंडिया ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया है। कर्नाटका की बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। हाईएस्ट ब्राइबरी रेट इन एशिया है इंडिया में। इंडिया ओरिजिन के गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। भूटान ने जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 उत्तर प्रदेश ने क्लियर किया है। SCO की 19th मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भूटान ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने हाल ही में संस्कृत में शपथ ली है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।